तो आप लोग थंबनेल देख लिए, पढ़ लिए भी होंगे। तो सिचुएशन क्या है बोले तो मैं जो सिचुएशन फेस करी, आप भी सिचुएशन फेस करे ही होंगे, या फिर होने वाले थे, या फिर हो चुके हैं। तो मैं भी कौन सा थी, पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर, तीनों में से कौन सा तो एक फेस किए ही होंगे आप लोग। तो बात क्या है बोले तो बच्चों को छुट्टियां मिल गई, छुट्टियां में कुछ कर ही क्या समझ रहे, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग फाइन है। तो असल बात क्या बोलते एंड तक देखना। और वो जो भी हम लोग करने वाले थे वो हुआ या नहीं हुआ, फिर होगा नहीं होगा, तो पूरा कहानी बताऊंगे। तो छुट्टियां मिले ना, तो नेक्स्ट काम क्या है बच्चों का, या फिर बच्चे जो प्रोजेक्ट वर्क दिए वो कंप्लीट कर ले के थोड़े लोग रिश्तेदारों के घर जाते हैं, फिर रिश्तेदार ही अपने घरों को आ जाते हैं, मामा के घर, पप्पू के घर, खाला के घर। मोस्टली बच्चे कहाँ जाते बोले तो नानी या दादी के घरों को जाते। तो वैसे ही हम लोग भी प्लानिंग कर लिए थे कि हम लोग छुट्टियों में कहीं जाएंगे, फैमिली प्लानिंग कर लिए थे 10 दिन के लिए। हम लोग पूरा पैकिंग कर लिए थे। कब कर लिए थे बोले तो ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे इवनिंग पूरा अच्छे से पैकिंग कर लिए। तो मेरे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद नानी के घर, सॉरी दादी के घर जा रहे थे। दादी का लोकेशन किधर है, घर किधर है, ये एंड में बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो दादी के घर जाने के लिए 10 दिन के लिए पूरा प्लानिंग, शॉपिंग, पैकिंग सब हो चुका था। वहां जाने के बाद जो जो करना था वो पूरा अभी से ये लोग प्लानिंग कर ले रहे थे। तो एग्जैक्टली प्लानिंग पूरी चौपट हो गई लास्ट में। क्यों हुई, किस लिए हुई, ये आप लोग देखना। तो नेक्स्ट डे हमारी ट्रैवलिंग थी। तो अब ऑब्वियसली अब ये समर सीजन है, बहुत सारे लोग फजर में जाने के लिए ट्राई करते। तो हम लोग भी बच्चे हैं ना, तो फजर में निकलना ही बेटर है बोल के फजर के टाइम पे उठ के फ्रेश अप हो के हम लोग निकले गाड़ी में, आई मीन कार में निकले। तो रोड में कुछ हुआ समझे, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे ही निकले। निकलने के बाद हम लोग जहाँ जाना था वहां जाने के लिए बस स्टॉप पे रुके। तो हम लोग कार में नहीं गए क्योंकि हमारे उनको काम था और वो बाद में आने वाले, तो पहले हम लोग जाने वाले थे। तो हम लोग बस स्टॉप पे गए, सुबह सवेरे बोले तो 6:30 अराउंड 7 o'clock ऐसे बस स्टॉप पे रुक गए, डिपो पे रुक गए जहाँ जाना है हम लोगों को बसेस के लिए वेट कर। तो 10 मिनट 15 मिनट्स हम लोग देखे, गौर करे तो एक बस भी नहीं दिख रही थी, आरटीसी बसेस एक भी नहीं दिख रही थी। और हमारे नो मेरे फेस पे क्वेश्चन मार्क, फिर हमारे उनके फेस पे डबल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अरे क्या बात है, एक बस भी नहीं दिख रही, नॉर्मल बसेस भी नहीं दिख रही, क्या है वे बोल के पब्लिक भी बाहर जो मेरे हमारे बाजू भी बहुत क्राउड थी। और अब तो ये समर में अब बाहर जाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे जैसे जो रिश्तेदारों को, तो बहुत क्राउड थी। बस स्टॉप पूरा डिपो पूरा भर गया और सीटा भी नहीं थे बैठने के लिए। तो बच्चे तो हैरान बोरान होके देख रहे थे हमारे दोनों का, आखिर जा रहे हैं कहीं, जा रहे हैं नहीं जा रहे, किधर जा रहे, समझ नहीं आ रहा था उन लोगों को। हमारे बड़े उन्होंने तो पूछे जा रहे थे मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं हम लोग कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। तो हमारे उन्हें इंक्वायरी करते बोल के जाके वहाँ पर इंक्वायरी करे डिपो में। तो हमारे को पता चला कि बस ड्राइवर्स वाले सम हो गए। उसके बाद क्या है, हाथ लग जाके सर को पकड़ लिए, पूरा प्लान चौपट हो गया हमारा। उसके बाद अब पूछे, फिर से पूछे कि आती क्या, एक बस तो भी मिलती आती क्या बोल के सोचे, क्योंकि इतनी महीने से हम लोग निकले, इतनी खुशी से निकले। तो क्या हुआ, 2 3 घंटे रुक गए तो एक बस तो भी आती ना बोल के सोचे। तो बोले उन्होंने भी हाथा उठा दिया कि नहीं बोल सकते क्योंकि ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, नहीं मालूम उसके बारे में खबर नहीं है, लेकिन वो लोग समो कर रहे, वो खत्म कब होता भी नहीं मालूम हो। अब ये सुनने के बाद हमारे लोग बोले अब क्या करते, चलो घर को। बोले नहीं नहीं, 1 घंटा रुकेंगे, देखेंगे एटलीस्ट एक बस तो छोड़ती नहीं, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं करती ना बोल के वी थॉट। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ, आखिर हम लोग गए नहीं गए, फिर एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो हमारे नो अब ये अब धूप तो अब तो सूरज की रोशनी बहुत तेज हो गई है। बच्चों को लेके बाहर ठहरना इतनी देर, 2 घंटे ऑलरेडी, 3 घंटे ऑलरेडी हमारे वेस्ट हो चुके हैं। तो अब हमारे ना बोले चलो अब नहीं होता, कितने भी घंटे वेट करो, यही हालत है। अगर अगर एक बस भी आई ना
ये पब्लिक में कहाँ जाते हैं, कैसा जाते हैं, तुम नहीं होता बच्चों को लेके बोल के, तो वापस तो आ गए हम लोग। अब बस आई नहीं आई तो नहीं मालूम, लेकिन घर को तो आ गए, लेकिन फिक्के सूरत डाल लेके घर को आ गए। घर को आने के बाद अब सोचे कि अब बच्चों को बोले कल जाएंगे अपन, आज हॉलीडे है बच्चों को बोल के बोल दी। तो नेक्स्ट डे बोल के नेक्स्ट डे हमारे बच्चे अब बोलने लगे। देखे तो टीवी 4 बार खोल के देखी, सुबह से शाम तक 4 बार न्यूज लगा के देखते गई। ये लोग समूह खत्म ही नहीं कर रहे। तो तुम्हारे बच्चे पूछने लगे जा रहे नहीं जा रहे बोल के। इन लोगों का तरफा अलग ही है सताना, और बसा चालू हुए नहीं चालू हुए बोल के वो देखना अलग ही तरफा है मेरा। तो मैं बैग जो है ना वो ऐसे ही रख दी थी। तो हम वहां पे ड्राइवर्स समो खत्म नहीं कर रहे, हमारे बच्चे बैग में से कपड़ा निकालना खत्म नहीं कर रहे। जो मैं पैकिंग करी कपड़े पूरे निकाल के बाहर फेंकने शुरू करे। मैं देखी, एक दिन देखी, 2 दिन देखी, आज पूरा अनपैकिंग करके रखी है। क्या कर सकते हैं, बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते, तो पूरा कैंसिल हो गया, चौपट हो गया। तो कपड़े पूरे अनपैकिंग करके किधर के उधर सही दी। तो ये है मेरी सिचुएशन। तो मे बी आप लोग भी सेम सिचुएशन में फेस करे ही होंगे, किए ही होंगे, क्योंकि ये न्यूज़ ज्यादा तक स्प्रेड नहीं हुई, ओनली 20 to 30% लोगों को मालूम है। ये समूह चल रहा बोल के लोगों को शाम शाम तक मालूम चली, उसके पहले तो किसी को नहीं मालूम था। तो ये है मेरा सिचुएशन, और मे बी आप लोग भी फेस करे होंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग देखे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा दिखा तो सब्सक्राइब भी कर लो, कमेंट करो अगर आपने फेस किया है तो। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, मैं यहाँ गई नहीं गई, बस से ही गई, कार से गई, हम लोग जा रहे नहीं जा रहे, लोकेशन क्या है, किधर जाना है, या फिर दादी के घर गए, किधर गए, ये पूरे अपडेट दूँ। ये पूरा एक वीडियो बना के फिर से मैं अपडेट करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।